नाउ सेफ्टी के भी कई सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें लोग बिल्ड क्वालिटी को भी उसी में डाल देते हैं. सो व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग इज बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर. मुझे नहीं पता कि अगर मेरे सामने 2 गाड़ियां लाके खड़ी कर दो कौन सी सेफ है, क्योंकि मैं उसको एक्सीडेंट करके तो टेस्ट करने से रहा. और जिस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, एज एन शीट मेटल अच्छा नहीं है, उसको अनसेफ कहना इज नॉट राइट. बिकॉज हमने ये रियलाइज कर लिया कि यू नो I'll be blunt about it. There were a lot of people जब मैग्नाइट आई थी तो उन्होंने सीधा बोला था यार इसके तो 0 स्टार्स आएंगे, 1 स्टार्स आएंगे. Exactly. बट ऐसा हुआ नहीं. Exactly. हुआ नहीं. At the same time, because ग्लोबल एनकैप या कोई भी एनकैप बॉडी जो है, उनके बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया एक कार को रेट करने के. और इनफैक्ट वहाँ उनके लिए भी, आई रिसेंटली ट्वीटेड, उनके लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट कि सेफ्टी और क्रैश अवॉइडेंस, इन दोनों की रेटिंग अलग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पीपल थिंक सेफ्टी इज व्हेन माय कार हिट्स एन ऑब्जेक्ट या उसका इन एन एक्सीडेंट इट विल कीप मी सेफ. क्रैश अवॉइडेंस इज कि मेरी कार कितनी प्रिपेयर्ड है कि कल को अगर क्रैश होने वाला है मैं उसमें ब्रेक मारता हूँ, वो किस तरह से डायरेक्शन अवॉइड करती है, उस क्रैश को नहीं होने देती. दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. सो अगर ग्लोबल एनकैप उस पॉइंट पे जाके हमें ये बता देता है कि ये कार सेफ है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ जब एक्सीडेंट होगा. सो अगर एक कार आज की डेट में सेफ है, सो वो वाली जो रेटिंग होगी ना वो कभी भी चेंज नहीं होगी. सो ग्लोबल फिर ये नहीं होगा कि अगर मेरे आज रूल्स चेंज हो गए, नेक्स्ट ईयर में अगर मैंने रूल्स डिफरेंट कर दिए तो उसकी रेटिंग कम हो जाएगी. बिकॉज ग्लोबल एनकैप की रेटिंग्स वो इसलिए कम होती हैं बिकॉज दे ऐड मोर कंडीशंस कि ये कंडीशन मीट करेगी देन it will get 5 stars या 4 stars. तो आई थिंक वहाँ पे उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो ग्लोबल बॉडी होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी अ कंट्री वाइज बॉडी. बिकॉज अगर हम ये बोलते हैं, वेरी लेस पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट ग्लोबल एनकैप, लेकिन ग्लोबल एनकैप पे भी बहुत क्वेश्चंस है. अब एक टाइम ये बोलते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार थ्रू आउट द वर्ल्ड सबकी जान इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट देन पीपल डोंट आस्क क्यों ग्लोबल एनकैप अलग है, यूरो एनकैप अलग है, एशियन एनकैप अलग है, लैटिन एनकैप अलग है. जब सबकी जान इक्वल है तो क्यों नहीं उनको इक्वली रेट करें हम. एग्जैक्टली. और यही चीज क्रांति सर ने भी पॉडकास्ट पे कहा था कि इंडिया के लोगों में ऐसा तो नहीं है कि यूरो एनकैप में यूरोपियन लोगों में गोल्ड दौड़ रहा है नसों में और यहाँ पे जो है खून दौड़ रहा है, ये तो है नहीं. और इस चीज पे मैं ये भी मानता हूँ सर कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो कंटेंट फीड भी किया जाता है लोगों को, उसका भी थोड़ा सा मतलब इस पे है इम्पैक्ट, जो आई पर्सनली फील ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. बिकॉज इट इज़, मतलब आई वुड लाइक टू, शायद बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट सेफ्टी इज नॉट हाउ यू सी अ कार गेटिंग डिस्ट्रक्टेड इन अ क्रैश. ठीक है, इट इज़ अबाउट के केबिन में इफ़ आई एम सेफ और नॉट. मतलब मैं यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं किसी एक मैन्युफैक्चरर की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हो सकती है और नहीं भी हो सकती. बट I think we need to go beyond the sheet metal. Sheet metal के बहुत purpose हैं, और a good sheet metal can give us a more more silent cabin, for example. वो मेरे ownership experience को improve कर सकता है. But weight या sheet metal की thickness, it doesn't justify कि कौन सी कार ज़्यादा safe है और कौन सी नहीं है. And people should realize कि 2 cars को देख के कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सी कार ज्यादा सेफ है. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई आई रिमेंबर आपने मिड जनवरी के आसपास एक ट्वीट किया था कि इफ ओनली कैन रिव्यूअर्स टेल बाय वाचिंग अ कार कि देन एजेंसीज लाइक ग्लोबल एनकैप वुडंट हैव एग्जिस्टेड. जरूरत ही नहीं थी. Yes. अगर हम देख के बता देते कि कौन सी कार, एक्चुअली वो इसीलिए रीजन था. आई थिंक किसी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि व्हाई डोंट यू इंक्लूड सेफ्टी इन योर वीडियोस जब आप कंपैरिजन वीडियोस करते हो. I don't include because मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है उसका. मैं क्या बोलूं कि कौन सी कार. एग्जैक्टली मेरे साथ भी था. कई बार कहते कि यार आपने सेफ्टी को क्यों हटा दिया. मैंने बोला भाई मैंने सेफ्टी हटाता नहीं. व्हाट आई डू इज कि मैं सिंपली एक लाइन बोल देता हूँ कि इसकी ग्लोबल एनकैप द्वारा टेस्टिंग की गई है या इसने इस फलाने एजेंसी ने करी है, ये रहे उसके रेटिंग्स, ये देख लो. बाकी एट द मोस्ट एज अ ह्यूमन लेवल पे मैं यही कह सकता हूँ कि इसके डोर की तर्ड ठीक है, जो
एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, और अदरवाइज से दी शीट मेटल वगैरह ऊपर से सही लग रही है। इसके अलावा हाउ द क्रम्पल जोन वर्क्स और कितना मिलीसेकंड में क्या हो रहा है, काफी ज्यादा होता है। इससे कंटेंट में वही वाली चीज है, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कंटेंट आपने कंज्यूम करना है और कौन सा नहीं करना। वो आई थिंक वो मैच्योरिटी आ रही है, और आई थिंक विद टाइम, अभी बिकॉज इट्स अ बूम टाइम, इस टाइम पे बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड everyone is trying to understand, including the platform. YouTube की भी बात करें, it is also trying to understand कि लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा Twitter has started taking actions, Facebook has started taking actions के जो कंटेंट किसी एक फैक्ट से बैक्ड नहीं है and it is trying to wrongly influence people, उसको मत आने दो वहाँ पे। तो I think वो eventually people will start noticing themselves कि कौन सा कंटेंट उन्हें सिर्फ I won't say गलत इन्फॉर्मेशन बट wrongly इन्फ्लुएंस कर रहा है, कि जहाँ पे उनको वहाँ पे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। वेग इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस, सच बात है, इट्स मोर डेंजरस, एंड स्पेशली व्हेन थिंग्स लाइक कार सेफ्टी और लोगों की जान की बात आती है तो एब्सोल्युटली